पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं सुमन कश्यप आपके साथ हाजिर आपके सामने हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को लेकर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दिल्ली चुनाव को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, हरियाणा के नेताओं की ड्यूटी लगाई गई है, काम संभाल लिया गया है। किसान आंदोलन को लेकर भी बोले केंद्रीय मंत्री। एक बार फिर एक्शन मोड में दिखे मंत्री अनिल विज, लापरवाही बरतने पर एएसआई को किया सस्पेंड, लापरवाही के चलते 8 वर्षीय बच्चे की मौत मामले में एक्शन। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक, करनाल से दिल्ली ट्रेन से हुए रवाना, कहा इससे अच्छा सफर और कोई हो ही नहीं सकता। दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर बोले दीपेंद्र हुड्डा, कहा उम्मीद है कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत अच्छा होगा, कानून व्यवस्था को लेकर आम आदमी पार्टी और भाजपा को घेरा। कुरुक्षेत्र पश्चिम में थीम पार्क में चली गोलियां चलने के बाद दहशत का माहौल, गोलियां चलाने के बाद हमलावर हुए फरार, मामले की जांच में जुटी पुलिस। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली चुनावों को लेकर ये कहा कि दिल्ली का चुनाव काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए जो हरियाणा के लोगों को ड्यूटी दी गई है वो सब अपना काम में लग चुके हैं और उन्होंने अपना काम संभाल लिया है। सभी चुनाव तक वहीं रहेंगे। तो वहीं किसान आंदोलन को लेकर मनोहर लाल ने ये कहा कि किसान हमारे यहाँ हरियाणा में अच्छी भूमिका में काम कर रहे हैं, अच्छी फसल की वृद्धि हो रही है और पिछले 10 साल में किसानों को कोई समस्या नहीं आने दी जा रही है। अगर फिर भी कोई समस्या आती है तो उसका समाधान किया जाता है। जहाँ भी चुनाव होते हैं वहाँ आसपास के प्रदेशों के लोग सब जाते हैं। हमारे हरियाणा में जब चुनाव हुए थे तब भी दूसरे प्रदेशों के लोग यहाँ आए थे, और जब दूसरे प्रदेशों में होते हैं चुनाव तो हरियाणा के लोग भी जाते हैं। दिल्ली का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, इसलिए हरियाणा के लोगों की जो ड्यूटियाँ लगाई गई हैं वो सब ने जाकर के अपना काम संभाल लिया है और चुनाव तक वो सब लोग वहाँ रहेंगे। सर खनौरी बॉर्डर पर टिकैत और बाकी जो तमाम नेता हैं, किसान नेता, 6 सदस्यीय कमेटी वहाँ चली गई है और वो लोग भी उनके साथ मिल गए। देखिए, किसान हमारे यहाँ जैसे हरियाणा के अंदर एक अच्छी भूमिका में अच्छा काम कर रहे हैं। प्रदेश के उपज में लगातार वृद्धि हो रही है और हमने भी अपनी व्यवस्थाएं सरकार के नाते पिछले 10 वर्ष आप देख ही रहे हैं कि कभी किसान को कोई समस्या आने नहीं दी है। फिर भी इस प्रकार की कोई उनकी जायज़ मांगे होती हैं तो उनके ऊपर लगातार विचार करते हैं। अब वो जो कि लगातार इस प्रकार के जो कार्यक्रम कर रहे हैं, बहुत सी चीज़ें लगता है कि वो उनकी अपने लालच लाभ के लिए हो सकती हैं, लेकिन जो चीज़ें ठीक करना, जो चीज़ें होना संभव नहीं होती उस पर दुराग्रह करना बहुत उचित नहीं होता है। इसलिए किसानों की जायज़ मांगें सदा मानी हैं, आगे में मांगेंगे। प्रदर्शन एक सीमा में शांतिप्रिय तरीके से करते हैं, हमको कोई आपत्ति नहीं है, शांति बिगाड़नी नहीं चाहिए। एक सीमा से आगे जब बढ़ते हैं तो उसके नाते से भी सरकारें तैयार हैं। जहाँ तक दिल्ली चुनाव है, अभी तो शुरू हुआ है और मैं मानता हूँ इस बार के केजरीवाल या उसकी पार्टी वो दिल्ली में सरकार नहीं बना पाएगी। भारतीय जनता पार्टी बनाने की ओर आगे बढ़ रही है। अब एक ही पार्टी की सरकार आती है या मल्टीपल पार्टी का जो सिस्टम अब बना है, कांग्रेस भी लड़ रही है, आम आदमी भी लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी लड़ रही है, तो किसी एक पार्टी की अगर सरकार नहीं बनी तो कहीं जा कर के समझौते की बात आ सकती है, वरना भारतीय जनता पार्टी अच्छा परफॉर्म करेगी। 2-4 दिन में चुनाव जब शुरू होगा तब जनता की नब्ज पता लगने के बाद कुछ कहा। कैथल की आरकेएसडी कॉलेज के हॉल में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई और इस बैठक की अध्यक्षता करने के लिए परिवहन मंत्री अनिल विज पहुंचे थे। तो अनिल विज ने बैठक में किठाना गांव में स्कूल बस चालक की लापरवाही के कारण 8 वर्षीय बच्चे की मौत मामले में जांच अधिकारी एएसआई को निलंबित कर दिया। मंत्री विज ने ये कहा कि बच्चों की सुरक्षा में लापरवाही बरतने वाले किसी भी व्यक्ति या संस्था को बख्शा नहीं जाएगा। मामले को प्रशासनिक और कानूनी दोनों स्तरों पर गंभीरता से लिया जाएगा। तो वहीं विज ने किसान आंदोलन को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल को भी आड़े हाथों लिया। भाई, इतने लंबे समय से उसने जो कार्रवाई करनी चाहिए थी उसने कार्रवाई नहीं की है। जो गंभीरता दिखानी चाहिए थी उसने गंभीरता नहीं दिखाई है। उसने स्कूल के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की है। 5 साल का बच्चा है। नियम है कि जो कंडक्टर है वो उसको पेरेंट्स के पास छोड़ के आएगा। सड़क पे छोड़ दिया,
और उसकी डेथ हो गई और कार्रवाई नहीं हो रही है। आज भी कह रहे हैं कि हम स्कूल को लिखा है डीओ को कि भाई हमें नियम बताए जाएं, जबकि डीओ या माइक पे बता रहे हैं कि ये सन का ये नियम है कि छोटे बच्चों को स्कूलों की दायित्व है कि वो वहाँ तक भेजें। अब कंडक्टर भी नहीं लगा रखा बस में, तो प्रशासन के खिलाफ जो भी है कार्रवाई वो आगे करेंगे, लेकिन उसकी नेग्लिजेंस जरूर है। साहब, आपने पूरी मीटिंग में जो कई बार ये बात निकली है कि 2025 चल रहा है, क्या मानते हैं कि जिला प्रशासन की कहीं ना कहीं इतनी ग्रीवेंसी है जो नहीं, देखिए मैंने जनरल अभी मैं बात कह चुका हूँ कि सारों को कामों में तेजी लानी चाहिए, लोगों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। साहब, जिस किसान ने कल सुसाइड किया उसने केंद्र सरकार और पंजाब सरकार पे एलिगेशन लगाया कि वो उनकी गलत नीतियों के कारण आत्महत्या कर रहे, क्या लग रहा है आपको? देखिए, किसान जो धरना देकर बैठे हुए हैं वो पंजाब की धरती पर बैठे हुए हैं और पंजाब में श्रीमान केजरीवाल जी जो किसानों के लिए बहुत कुछ दहाड़ते हैं, उनकी पार्टी की सरकार, ना उनके मुख्यमंत्री भगवत मान जी ने, ना उनके किसी मंत्री ने वहाँ पर, जबकि डल्लेवाल जी अमर अनशन रखकर बैठे हुए हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी आदेश दिए हैं, वो उनकी भी पालना नहीं कर रहे हैं। तो से सब कुछ देखकर आम आदमी पार्टी की सरकार की नीयत पर शक हो रहा है कि कहीं ये किसी अनहोनी होने का इंतज़ार तो नहीं कर रहे हैं, ताकि अनहोनी हो और ये अपनी राजनीतिक खेल खेलें। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कार्यकर्ताओं से मीटिंग की और कई उद्घाटन कर करनाल को सौगात भी दी। वो करनाल से दिल्ली ट्रेन से रवाना हुए। मीडिया से बातचीत में मनोहर लाल ने ये कहा कि मुझे सुविधाजनक सफर जो लगता है वो सबसे पहले मेट्रो का लगता है और उसके बाद ट्रेन का। इससे अच्छा सफर और कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि ट्रेन में बैठकर जो थकावट कम होती है, समय मिल जाता है और काम करने का बातचीत भी हो जाती है। सुनिए क्या कुछ कहा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने। करना ही होता है, लेकिन अगर सुविधाजनक सफर मुझे लगता है तो सबसे पहला तो मेट्रो का और फिर उसके बाद किसी भी ट्रेन का। इससे बढ़िया और सफ़र इसलिए नहीं हो सकता कि ट्रेन में बैठ करके थकावट भी कम होती है, ट्रेन में बैठ करके समय मिल जाता है काम करने का, फाइलें भी देख लेते हैं, टेलीफोन भी कर लेते हैं, कभी लैपटॉप चलाना वो भी चला लेते हैं। अब ये सुविधा न तो अपनी गाड़ी में ठीक से कर पाते हैं और न ही हवाई यात्रा में कर सकते हैं। इसलिए ट्रेन का सफ़र जितने भी प्रकार है उसमें सबसे बढ़िया सफ़र है। और आज संयोग ऐसा भी है, मौसम भी सुबह ठीक नहीं था, धुंध का मौसम था, बजाय रोड के और ट्रेन में आना ये अच्छा लगा। प्रयागराज जाती है सर ये वाली ट्रेन, लोग कहते हैं मनोहर लाल जी प्रयागराज जा रहे हैं इस ट्रेन से। प्रयागराज जाऊंगा, लेकिन आज तो नहीं जाऊंगा। प्रयागराज जाने का मेरा कार्यक्रम है बना हुआ, अभी संभावना है कि 20 तारीख को मैं प्रयागराज जाऊँगा। तो लोगों से क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? HMPV की एक चर्चा चल रही है, तो लोग अलर्ट रहें उसको लेकर, एक वायरस जो। देखिए, इस वायरस के बारे में जैसे हेल्थ मिनिस्टर साहब ने, हमारे नड्डा जी ने बयान दिया है, ये उस प्रकार का कोई रिस्क की चिंता वाला विषय नहीं है, ध्यान पूरा रखा हुआ है। और ये वायरस कमोबेश हर वर्ष ही थोड़ा बहुत इस प्रकार का आता है, लेकिन क्यूरेबल है और इस पर सावधानी बरतना जरूरी है। लोग अपने गले की चिंता करें, उसको खराब ना होने दें, खराब हो तो उसको काढ़ा पिएं, बाकी सब करें, लेकिन ये बहुत ऐसा रिस्क वाली बात। यमुनानगर पुलिस ने सेवानिवृत्त सैनिक अशोक भाटिया की शिकायत पर 35 लाख की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। अशोक भाटिया ने कहा कि उसे दर्पण नामक व्यक्ति ने हैरी उर्फ हरप्रीत और मुरसलीन नामक लोगों से मिलवाया था। बातों में उलझाकर कहानी बनाकर उन्होंने 35 लाख रुपए ठग लिए और वास्तव में वो नकली ड्रैगन सांप दिखाकर और उसका करोड़ों रुपए में सौदा होने के नाम पर उलझाया गया और लाभ दिखाकर 35 लाख रुपए ठग लिए गए। उन्होंने ये कहा कि इस तरह के कई और लोगों को भी इस गिरोह ने ठगा है। सौदा 3.45 का खरीदना है तो हमारे पास पैसे बंदोबस्त नहीं हुए, आप 1 करोड़ बंदोबस्त करो। मैं 1 करोड़ में बंदोबस्त नहीं, हमारे को पता, आपको पता ही है कि हमारे को ज्यादा प्रॉफिट होना है तो आपको भी प्रॉफिट दे देंगे। मैंने बोला मेरे पास 1 करोड़ नहीं है, मैं 20 लाख बंदोबस्त कर दूंगा। 20 लाख बंदोबस्त मैं जितना बंदोबस्त करता था मैंने उसको बोल दिया, तो नहीं आप 50 लाख तो बंदोबस्त कर ही दो। इतना करके उसने फोन बंद कर दिया। खैर मैंने 35 लाख बंदोबस्त किया, मैंने अकाउंट से निकलवाए। पुलिस के पास में आज
सारे बैंकों से स्टेटमेंट आ गई है, सारे बैंकों की स्टेटमेंट आ गई है। 35 लाख से ज़्यादा की स्टेटमेंट है जो पुलिस के पास में है। ऐसे ही इन्होंने ठगों ने मेरे साथ भी ठगी की है जी। 1 करोड़ 80 लाख रुपया मेरे से ले गए। और ये लोग एक जगह नहीं, अम्बाला से भी 3-4 जनों से, ये किसी से 2 करोड़, किसी से 2.5 करोड़, किसी से 1.5 करोड़, किसी से 50 लाख ऐसे ले गए। लुधियाना से भी ले गए ऐसे। आपको कैसे क्या बताया? मेरी वाइफ को कैंसर था। ये बोले भी कैंसर में हम कैंसर की दवाई बनाते हैं, आपको मिला देंगे। साइंटिस्ट का कंपनी है, वो एकदम लास्ट स्टेज वाला कैंसर भी ठीक हो जाएगा। अशोक कुमार वासी आदर्श नगर कन्हैया चौक ने एक दरख्वास्त दी थी, जिसके ऊपर जांच के बाद पर FIR दर्ज की गई है, जिसमें 4 लोग नामजद हैं। उन्होंने उसके साथ धोखाधड़ी करके 35 लाख रुपए ठग लिए हैं, जिसमें FIR दर्ज करके तफ्तीश जारी है। उसने कंप्लेंट में यही बताया भी उन्होंने कोई सांप नुमा चीज़ दिखा के उसको ठगने का प्रयास किया है। कार्रवाई फिलहाल जो उसने बैंकों में से अपना चेक वगैरह दिए उनको, और उनका जांच चल रही है, बैंक से रिकॉर्ड लिया जा रहा है। उनमें 2 आदमियों के खिलाफ पहले FIR दर्ज है, मुरसलीन और हरप्रीत। बाकी 2 जो नए हैं उनसे पूछताछ जारी है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि इस बार के चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर रहने वाला है। इसके साथ ही उन्हें राष्ट्रीय राजधानी में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी और भाजपा को घेरा। मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर ये कहा कि हमें उम्मीद है कांग्रेस का प्रदर्शन पहले से बहुत अच्छा रहेगा, प्रदर्शन में काफी सुधार आएगा। दिल्ली में हमें उम्मीद है कि दिल्ली में कांग्रेस का प्रदर्शन कांग्रेस के प्रदर्शन में सुधार होगा। दिल्ली में कांग्रेस कार्यकाल में जो विकास हुआ था कांग्रेस कार्यकाल के समय, आज भी दिल्ली वासी उसको याद करते हैं, और मुझे विश्वास है कांग्रेस के प्रदर्शन में काफ़ी सुधार। केजरीवाल ने केंद्र सरकार को एक चिट्ठी लिखी, उसमें जाटों को आरक्षण देने की बात की। मैं समझता हूँ कि ये चुनाव के समय जो है, मैं इस तरह की बातें देखने को मिलती हैं। ये इससे पहले तो हमने कभी ऐसी बात सुनी नहीं कि केजरीवाल जी या आम आदमी पार्टी ने कभी कही हो। पहले बात चुनाव के समय ये चिट्ठी आई है। मैं समझता हूँ सही समय पे कांग्रेस पार्टी जल्दी उस पर फैसला लेगी। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कांग्रेस पार्टी पर कि बीजेपी की बी टीम बनकर दिल्ली में काम कर रही है कांग्रेस पार्टी, और इंडिया गठबंधन के कई सहयोगी हैं जो आम आदमी पार्टी को समर्थन कर रहे हैं दिल्ली में। देखिए, दिल्ली में जैसे मैंने कहा, हमें विश्वास है कि दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहेगा। आम आदमी पार्टी की कहाँ क्या भूमिका रही उस पर मैं विषय पे ज़्यादा नहीं जाना चाहता, लेकिन हरियाणा के अंदर उनकी भूमिका ऐसी रही कि कहीं ना कहीं उन्होंने हमेशा बीजेपी की सहायक टीम बन के हरियाणा में काम किया आम आदमी पार्टी ने। ये हमने आदमपुर चुनाव में भी देखा, और उसके बाद हमने विधानसभा चुनाव में भी देखा। आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस की बातचीत चल रही थी, लेकिन उन्होंने अपने सारे उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिए। तो आम आदमी पार्टी ने उस समय तो गठबंधन का धर्म उनको याद नहीं आया आम आदमी पार्टी को। तो मैं समझता हूँ कि वो समय समय पर उनकी क्या भूमिका रहती है और क्या बयान रहते हैं, ये तो जवाब अपने से। यमुनानगर में 92 स्टोन क्रशर संचालकों के चेहरे पर खुशी आई है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से झटका खाने के बाद स्टोन क्रशर संचालकों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि साल 2016 में 92 स्टोन संचालकों को हाईकोर्ट ने आदेश दिए थे कि 3 साल के भीतर सभी स्टोन क्रशर यहां से शिफ्ट किए जाएं। इसके बाद यमुनानगर के कई विभाग स्टोन क्रशर पर कार्रवाई की तैयारी में थे और स्टोन क्रशर संचालकों ने हाईकोर्ट का रुख किया था। तो 29 नवंबर 2024 को हाईकोर्ट ने स्टोन क्रशर संचालकों की याचिका को खारिज कर दिया और प्रदूषण विभाग को 1 महीने के भीतर स्टोन क्रशर को उखाड़ने के आदेश दे दिए। इसके बाद स्टोन क्रशर संचालकों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी, जिसके चलते जो ये क्रशर संचालक है उनके चेहरे पर खुशी झलक रही है। देखिए, लगभग 90 के आसपास क्रशर्स हैं हमारे यहाँ पे जो दूरियाँ पूरी नहीं कर रहे हैं। उनको पहले इंटरिम स्टे मिला हुआ था हाई कोर्ट से, बट हाई कोर्ट ने 29/11 को केस डिसमिस कर दिया था इनका। तो हमने 23 क्रशर ऐसे आइडेंटिफाई किए थे जो डिसमेंटल हो चुके हैं इनमें से। बाकी जो 64 क्रशर बचे थे उनको हमने नोटिस जारी किए थे, बट अभी इंटरिम स्टे इनको सुप्रीम कोर्ट से मिल गया।
कुछ क्रशर तो जंगल से दूरी पूरी नहीं कर रहे हैं, कुछ क्रशर्स गांव से दूरी नहीं पूरी कर रहे हैं, और कुछ क्रशर्स ऐसे जो दोनों जगह से दूरी पूरी नहीं कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बनाई गई है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है अपनी दूरियां जहाँ जहाँ से उनको हमने कहा है, जो जो नोटिफिकेशन के हिसाब से मैंडेटरी हैं वो बताएंगे हमारे को। इसके अलावा जो इन्वायरमेंटल नॉर्म्स की कंप्लायंस चेक करनी है वो इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट मतलब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की टीमें बनी हुई हैं, वो वेरीफाई कर रहे हैं। इसमें एक केस और अभी एनजीटी में चल रहा है, सुखदीप वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, तो उसके अंदर भी हमें सारे स्टेटस देने हैं क्रशर्स का जो यमुनानगर में स्थित है। ये देना है कि अगर कोई दूरी, कितने क्रशर ऐसे जो दूरियां पूरी नहीं कर रहे, कितने क्रशर्स ऐसे हैं जो इन्वायरमेंटल नॉर्म्स की कंप्लायंस नहीं कर रहे हैं, और डिपार्टमेंट ने क्या एक्शन लिया उनके खिलाफ। अंबाला शहर स्थित एशिया की सबसे बड़ी होलसेल कपड़ा मार्केट में नगर निगम की टीम ने पीला पंजा चलाया और अतिक्रमण हटाने का काम किया। दरअसल निगम की टीम कष्ट निवारण समिति की बैठक में पहुंची, एक शिकायत के बाद कार्रवाई करने पहुंची और इस दौरान अतिक्रमण हटाने पहुंची निगम की टीम ने दुकानदारों के विरोध का सामना भी करना पड़ा। इसके बाद टीम ने दुकानदारों को जरूरी सामान हटाने का समय दिया और जेसीबी की मदद से थड़े तोड़ने का काम किया। दुकानदारों ने ये कहा कि 2 दिन पहले नोटिस दिया था और अचानक निगम ने उनकी दुकानों पर ये कार्रवाई शुरू कर दी है। जेसीबी आई है कार्रवाई करने के लिए। सर पहले तो कंप्लेंट गई थी, किस दुकानदारों ने डाले थे, 1-2 दुकानदारों ने, लेकिन उसके बाद कार्रवाई रोक दी गई थी। पर अचानक से एकदम नोटिस दे दिया और 2 दिन का टाइम दिया। हमने मांगा था भी, हम ज्वाइंट कमिश्नर के पास गए थे, उन्होंने हमें कहा गया था कि हम आपका ये समाधान निकालेंगे कि बरसात आती है, नहर आता है, उसमें शेड की परमिशन दे देंगे। लेकिन अचानक से आगे इन्होंने आज कार्रवाई कर दी। नोटिस सिर्फ 4 या 5 दिन पहले जारी किया था सर उन्होंने। और सर उसके बाद हम कह रहे हैं कि पहले ये आक्रमण तो हटवा दो। हमारी दुकानों का जो रोड में लगा है उस पर तो सुनवाई है नहीं, वो तो खुद लगवाते हैं, कमेटी वाले खुद लगवा के जाते हैं। आप देखो पीछे मुड़ के सारा ये देखिए भरा पड़ा जी, वहां नहीं, सिर्फ वो हमने बरसात की वजह से शेड लगवाया, उस शेड में कार्रवाई है और सिर्फ एक दुकानदार के चलते। वो दुकानदार ऐसा जी खुंदक रखता है मार्केट से, वो ही बार बार कंप्लेंट डालता है, पहले भी डाली, वापस ले ली, फिर डाली, फिर वापस ले ली। यहाँ पे एक्चुअल में काफी दुकानों ने जो है ना, इन दुकानों ने इन्फोर्समेंट हुई है, बहुत सज्जे निकाले हुए थे, काफी समय से इनकी शिकायतें आ रही थी। हमने भी नोटिस में आई थी जब से, तो इसको नोटिस दिए गए बकायदा इनको, और ये नोटिस के बावजूद भी इन्होंने अपने सज्जे नहीं हटाए, तो आज इनके ऊपर कार्रवाई की गई है। दुकानदार कह रहे हैं पहले कोई नोटिस नहीं दिया, ना बकायदा इनको नोटिस दिए गए हैं, पूरी अपॉर्चुनिटी दी गई है, और आज ना नोटिस दिए गए हैं सबको, और उसके बाद जो है ना इनफैक्ट आज भी इनको जो है अपॉर्चुनिटी दी गई है, आप अपना सामान जो है ये गलत है, गलत को हटाओ, अदरवाइज तो जो है आपका ये कार्रवाई होगी। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की ज्यादा अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ।